Yes, good afternoon, students. Yes, beta, the students who are entering in the class, switch on your video. Ankit and Praveen. Aryan also. Ankit, beta, your video is okay. Now it is started. Can you listen to me properly? Raise your hand and tell me. Can you listen to me properly? You can speak also. You can unmute yourself and you can speak also. Yes. Yes, lower your hands. Okay, the students are entering. After some time we will start the class. Okay, continuously 2 classes we are having. Okay, as the first class is ended, you will again log in. Ankit beta, your hand is raised. Lower your hand. Ankit. Okay, so students are entering. Chirag beta, your video is not on. Chirag Hudda, start your video. Chirag, you are not allowed to attend the class without video. Priyas also. Chirag, unmute yourself and talk to me. Why were you not switching on your video? Kashish, start your video beta. Tamanna Malik, start your video. All the students will keep their video remain on. आपका वीडियो पूरी क्लास के टाइम पे ऑन ही रहना चाहिए, वो ऑफ नहीं होगा. अगर आपने वीडियो स्टॉप किया देन आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. ओके, सारिका. हाँ सारिका बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट ही रखना, म्यूट मत करना. एक सारिका को और एक किसको कर दूं? चलो चिराग को करता हूँ. चिराग कहाँ गया? चिराग बेटा अनम्यूट करो अपने आप को. हाँ,
सारिका और चिराग अनम्यूट ही रखना पूरी मीटिंग में। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी टाइम आप बोल के बता देना। बाकी बच्चे अनम्यूट हैं सभी, ठीक है, उनको मैंने अनम्यूट कर रखा है, आप दोनों को सिर्फ म्यूट रखा है। आर्यन पंघाल वांट टू स्पीक समथिंग, अनम्यूट किया मैंने। आर्यन, व्हाट यू वांट टू से? आर्यन, अनम्यूट योरसेल्फ। आर्यन पंघाल, यस। Who is that? हाँ, सेवंथ वाइट आर्यन। Who is that seventh white Aryan? Seventh white Aryan, where is that? तो सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट्स ही होने चाहिए यहाँ पे। अगर कोई है तो रिमूव कर लो मीटिंग को, लीव द मीटिंग। कोई दूसरी क्लास का बच्चा ना हो, अगर गलती से एंटर हो गया है सो लीव इट। ओके, आई थिंक काफ़ी टाइम हो चुका है। वी शैल स्टार्ट द मीटिंग, वी शैल स्टार्ट द क्लास, सॉरी। सो लास्ट टाइम जो मैंने आपको वीडियोस सेंड किए थे, उन वीडियोस में हमने पावर पॉइंट कर रहे थे। है याद कुछ, या भूल गए हो? काफ़ी दिन हो गए हैं क्योंकि गैप काफ़ी लंबा हो गया। पावर पॉइंट हमने किया था, तो पावर पॉइंट में मैंने आपको नई प्रेजेंटेशन बनानी सिखाई थी, क्रिएट करनी, और मैंने आपको टेम्पलेट्स बताए थे जो वीडियो बना के भेजे थे आपके पास, कि हम नए टेम्पलेट्स का यूज़ करके एक नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं बहुत फास्ट तरीके से, ठीक है। उनको सेव कैसे करते हैं किसी प्रेजेंटेशन को, ये भी बताया था। तो इसमें ये सारिका एंड चिराग, ये हो गया था ना बेटा। अगर कोई ऐसी चीज़ें जो नहीं हुई थी या मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता देना, मुझे रिमाइंड करा देना कि नहीं ये तो नहीं हुआ था सर, ठीक है। तो इसलिए 2-3 बच्चों को मैंने ऑन छोड़ा है, म्यूट नहीं किया। तो आज जो हम करेंगे वही सेव करेंगे, एक प्रेजेंटेशन को सेव करना सीखेंगे दोबारा से, बट पासवर्ड के साथ। अगर आप ये चाहते हो कि जो आपने फाइल बनाई है उसको आपके सिवा कोई और ओपन ना कर पाए, आप या आपका फ्रेंड जिसको कि पासवर्ड पता है केवल वो ही उसे ओपन कर पाए, ठीक है, तो कैसे करेंगे? ओके, सो आई एम गोइंग टू, कोई बोल रहा था कुछ? ओके, so I am going to share my screen with you, so you all can see my screen now. Okay, and show hide video. Okay, so अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक। एक तो बेटा देखो टाइम से एंटर किया करो, कुछ बच्चे आप भी एंटर किए जा रहे हैं। कितना टाइम हो चुका है? आई थिंक 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं क्लास को स्टार्ट हुए, ठीक है। तो फर्स्ट 5 मिनट के अंदर अंदर, विद इन फर्स्ट 5 मिनट्स यू मस्ट बी एंटर्ड इन द क्लास। तो सबसे पहले पावर पॉइंट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि पावर पॉइंट कैसे ओपन करते हैं, तो मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ आपको बगैर स्टेप्स बताएं। तो जैसे पावर पॉइंट ओपन हो गया, इसमें टेम्पलेट कैसे हम एक नई क्रिएट करते हैं, मतलब एक टेम्पलेट का यूज़ करके नई प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बताया था। एक बार जल्दी से फिर से बता रहा हूँ। जैसे फाइल में गए, न्यू ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर सैम्पल टेम्पलेट्स पर क्लिक किया, एंड बीच में रिक्वेस्ट आ रही है बेटा एक बार दूसरे बच्चों की, वेट अ मिनट, लेट देम ज्वाइन वन ऑल्सो। ओके, तो जैसे सैम्पल टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सैम्पल टेम्पलेट्स आ जाएंगे। कोई भी एक सिलेक्ट कर दो, जैसे मैं क्विज शो वाली ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये सिलेक्ट करने के बाद या तो क्रिएट बटन पे क्लिक कर दो या इसी पे डबल क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये जैसे क्विज शो वाली
जो है एक बनी बनाई प्रेजेंटेशन हमको मिल जाएगी। अब इसको हम सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से। तो सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने क्विज शो नाम रखा है और सेव कर दिया तो ये सेव हो गई। ठीक है, ये तो हुई है सिंपल सेव। देखो जैसे अभी मैं देखता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया, डॉक्यूमेंट्स में गया और वहाँ पर ये जो मैंने क्विज शो के नाम से, ये क्विज शो के नाम से है, इसको डबल क्लिक करता हूँ। ये देखो ये ओपन हो गई। ये तो मैंने सेव की तो क्या इस सिंपल तरीके से इसको तो कोई भी ओपन कर सकता है। इस फाइल पे जाएगा, इसको ओपन कर लेगा। ठीक है, बट अब मैं इसको दोबारा से सेव एज करता हूँ। फाइल में जाता हूँ, सेव एज पे क्लिक करता हूँ और जब सेव एज का डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे नाम जो भी डालना, अब की बार मैं क्विज शो 2 नाम रख दिया, क्विज शो 2। ठीक है, नाम चेंज कर दिया है। और जो सेव करने से पहले यहाँ पे देखो टूल ऑप्शन है, टूल ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन आया सेव ऑप्शन, सॉरी जनरल ऑप्शन। इस जनरल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। इसका मतलब क्या है, ये जो पासवर्ड है फाइल को ओपन करने के लिए चाहिए, और अगर आपने फाइल में कोई चेंज करना है तो दूसरा जो पासवर्ड है, ये वाला जो पासवर्ड है फाइल को ओपन करने के लिए, और ये वाला पासवर्ड फाइल को मॉडिफाई, को चेंज करने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया 1 2 3, आपको दिख नहीं रहा होगा ये, क्योंकि दिखता नहीं है पासवर्ड, मुझे भी नहीं दिख रहा, बस जो टाइप करते हैं वो पता लगता है। ठीक है, तो और जो मॉडिफाई वाला पासवर्ड है मैंने डाल दिया 1 2 3 4। ओपन वाला 1 2 3 है, मॉडिफाई वाला 1 2 3 4। ठीक है, और अब मैंने इस पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो क्लिक करते ही दोबारा पूछता है री एंटर करो, ओपन करने वाला पासवर्ड क्या था, मैं दोबारा डालता हूँ 1 2 3, फिर ओके करता हूँ। अब मॉडिफाई वाला दोबारा पूछेगा तो 1 2 3 4 वो डाल दिया और ओके फिर से कर दिया। ठीक है, तो ये करने के बाद अब मैं सेव करूँगा। ठीक है, अब सेव कर दिया तो ये फाइल सेव हो गई। मैं इसको फिर से क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद देखो ये फाइल यहाँ पे आ गई, क्विज शो 2। ओके, अब इसको ओपन करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ इस पे। तो देखो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो ये पासवर्ड आया, फाइल ओपन नहीं हुई बल्कि एक पासवर्ड मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पर ओपन करने के लिए पासवर्ड डालो। अगर मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ, मैंने डाल दिया 4 5 6 और ओके किया तो देखो क्या बोला, द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, और फाइल जो है वो ओपन नहीं हुई। ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ इसको, करेक्ट पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3, ओके किया तो देखो फाइल। अब ये कह रहा है कि मॉडिफाई करने वाला भी करो। अगर ये पासवर्ड मैं मुझे पता है तो मैं वो डाल दूंगा, तो मैं चेंज भी कर पाऊंगा। और ये पासवर्ड मान लो मुझे नहीं पता, तो जैसे मैं रीड ओनली पे क्लिक करता हूँ तो क्या है, फाइल तो ओपन हो जाएगी, क्योंकि ओपन वाला पासवर्ड तो मैंने डाल दिया था, तो फाइल तो ओपन हो गई, लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकता। अब देखो इस फाइल में मैं कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, ये किया और मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं डिलीट वाले बटन दबा रहा हूँ, बैक स्पेस वाला, बट कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं चेंज नहीं कर सकता इसमें कुछ भी। तो ये क्या है, रीड ओनली। ऊपर भी अगर आप देखोगे यहाँ पर जो लिखा होगा, ये नाम देखो क्विज शो PPTX रीड ओनली लिखा है। तो ये फाइल जो ओपन तो हो गई बट चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज भी करना है तो क्या करेंगे, इसको देखो मैं फिर से क्लोज करता हूँ और फिर से ओपन करता हूँ। अब दोनों पासवर्ड करेक्ट डालूंगा, ओपन वाला 1 2 3 ओके कर दिया, अब मॉडिफाई वाला 1 2 3 4 और ओके किया, तो इस बार ये ओपन हो गई। और अब की बार मैं देखो कोई चेंज करके इसको डिलीट करके देखो जो और कुछ लिखना चाहूँ तो इसमें कुछ भी करना चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो 2 तरह के पासवर्ड हैं, एक ओपन करने के लिए, एक मॉडिफाई करने के लिए। तो हम दोनों चाहे तो दोनों भी सेट कर सकते हैं, कोई एक ही लगाना चाहो आप तो वो भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये था कि हम कैसे सेव करेंगे। इसके अलावा जैसे ये जो प्रेजेंटेशन है, इसको प्रेजेंटेशन की बजाय हम एक PDF फाइल में भी सेव कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी स्लाइड्स बनी है ना इसमें, इनको एक जैसे पेजेस PDF फाइल में आपके पास बना के भेजता हूँ, वो भी ऐसे भी सेव कर सकते हैं। वो सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं इस फाइल पे क्लिक करूँगा और वही सेव एज पे ही क्लिक करूँगा दोबारा से। बट अब यहाँ पर सेव करने से पहले यहाँ पे नीचे देखो सेव एज टाइप, अभी क्या लिखा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नॉर्मली हम इस पर ध्यान ही नहीं देते, हम डायरेक्ट सेव करते हैं तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में सेव हो जाती है। बट अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो इसमें से बहुत सारे और ऑप्शन आते हैं।
आप इसको एक इमेज के रूप में भी सेव कर सकते हो, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ JPG, ठीक है। अगर आप JPG पे क्लिक कर दोगे तो वो इमेज के रूप में सेव हो जाएगी। कहाँ गया ये JPG, ये एक इमेज बन के रूप में सेव हो जाएगी। और अगर इसकी बजाय मैं यहाँ पे PDF का भी ऑप्शन है, देखो PDF पे क्लिक करता हूँ, अब ये क्विज शो 2.pdf बन गया और नीचे PDF आ गया। अब अगर मैं सेव करूँगा तो ये क्या होगी, यही जो फाइल है वो एक PDF बन के सेव हो जाएगी। तो ये सेव हो गई। अब मैं इसको क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। सेव कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे था क्विज शो 2 PDF, एक तो ये PPTX भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो PPTX। ओके, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। नहीं, ओके, आई थिंक अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद। चलो ऐसे दिखाते हैं। क्विज शो जो 2 PDF है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो देखो ये एक PDF के रूप में नीचे 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 और पेजेस बन के ये PDF फाइल के रूप में आ गई है। ओके, तो ये था, इस तरीके से मैं सेव कर सकता हूँ इसको। उसके बाद है रनिंग ए स्लाइड शो। मैं इन सबको बंद कर देता हूँ, दोबारा से पावर पॉइंट अपनी ओपन कर लेते हैं हम। पावर पॉइंट और जो रिसेंट में जाके क्विज शो वाली थी जो सिंपल फाइल, वो ओपन कर ली। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रनिंग, मुझे स्लाइड शो को रन करना है। ये तो आपको आता ही है कि F5 एक तो शॉर्टकट की होती है, वहाँ से कर सकते हैं, या फिर स्लाइड शो टैब है, इसमें जाके फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा तो देखो स्लाइड शो रन हो गया। ठीक है, आगे स्लाइड को चलाने के लिए मुझे क्या करना होता है, या तो स्पेस बार का बटन होता है, या एंटर बटन भी प्रेस कर सकता हूँ मैं, और या एरो वाले साइन होते हैं, जो एरो बटन्स होते हैं उनका भी यूज कर सकता हूँ आगे पीछे जाने के लिए। ठीक है, तो आगे आगे चलती जाइए। और इसके बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, एस्केप की, जो पहली की होती है आपके कीबोर्ड में, वो अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम स्लाइड शो को रन कर सकते हैं। या यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड का भी ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग, हमेशा फर्स्ट स्लाइड से मेरा जो स्लाइड शो है स्टार्ट होगा, इस स्लाइड से, फर्स्ट वाली से। बट अगर मान लो मैं ये 6 स्लाइड पर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँ तो क्या करूँगा, फ्रॉम करंट स्लाइड। तो जैसे अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो उसी स्लाइड से जो मेरा स्लाइड शो है वो आगे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सो अभी मैं बाहर निकल जाता हूँ उससे। प्रेजेंटेशन को क्लोज कैसे करते हैं, तो क्लोज करने के लिए फाइल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ये क्लोज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही ये क्लोज हो जाएगा। जैसे मैं चलो क्लोज कर देता हूँ एक बार, ये मैंने क्लोज किया तो ये देखो जो प्रेजेंटेशन है क्लोज हो गई है। दोबारा ओपन करनी है, फाइल में जाएंगे, रिसेंट पे जाके वही क्विज शो पे क्लिक कर देता हूँ, ये दोबारा से वो ओपन हो गई। या ओपन में जाके भी ओपन कर सकते हैं, फाइल पे गए, ओपन ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये जो ओपन हो जाएंगे। तो जो भी आपको ओपन करने है उसको सिलेक्ट करो और ओपन पे क्लिक कर दो तो भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन का हो गया। एक हेल्प, अगर आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक क्वेश्चन मार्क जैसा साइन बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो हेल्प की विंडो आ गई। या इसकी शॉर्टकट की भी होती है, शॉर्टकट की क्या है इसकी, मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। F1 की को मैं प्रेस करता हूँ, ये मैंने F1 की प्रेस की तो 1 मिनट रुको बेटा, तो देखो F1 प्रेस करने से ये जो है हेल्प का विंडो फिर से आ गई। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हो। मान लो आपको एनिमेशन के बारे में कुछ पता करना है कि भाई एनिमेशन क्या होते हैं पावर पॉइंट में, तो आपने टाइप कर दिया एनिमेशन। ओके, ये टाइप करने के बाद सर्च पे आप क्लिक करोगे तो देखो एनिमेशन से रिलेटेड जितने भी इसके पास इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। जैसे एनिमेट योर स्मार्ट ग्राफिक्स, एनिमेट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, जो भी आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे तो फिर उससे आगे और इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आप इससे पावर पॉइंट से रिलेटेड कोई भी बात जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे हेल्प का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर होता है, ठीक है, या तो टॉप राइट कॉर्नर पे, या शॉर्टकट की है F1। ओके, और अगर आपको एप्लीकेशन ही बंद करनी हो, ये पूरा पावर पॉइंट ही बंद करना है, तो फाइल में जाएंगे,
अगर एक जैसे प्रेजेंटेशन बंद करनी है तो मैंने बताया था क्लोज वाला बटन है, और पूरी एप्लीकेशन क्लोज करनी है तो ये एग्जिट का बटन है। इस एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो देखो जो पावर पॉइंट है वो क्लोज हो गई है। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर को ऑफ कर देता हूँ और ओके नाउ यू कैन सी मी। ओके बेटा, रेज योर हैंड इफ एनीवन इज हैविंग प्रॉब्लम इन दिस। अब तक जो ये मैंने कराया है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो यू कैन रेज हैंड। चिराग एंड सारिका बेटा क्लियर था जितना कराया है? सारिका, वेयर इज सारिका? सारिका इज नॉट देयर। एग्जिट हो गई वो शायद नेटवर्क की वजह से, या ओके नहीं लेफ्ट में बेटा, वो कई बार नेटवर्क की वजह से हो जाता है। ओके अच्छा नहीं, यहाँ पे इसने म्यूट कर दिया अपने आप को। सारिका बेटा अनम्यूट योर सेल्फ, म्यूट मत करो, बोलते रहना। ठीक है, आप दोनों को बोला था मैंने म्यूट मत करना, चिराग और सारिका। सो ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर 16 था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर 17 स्टार्ट करते हैं, वर्किंग विद स्लाइड्स। है तो पावर पॉइंट का ही चैप्टर है। ठीक है, तो अब हम स्लाइड्स में काम कैसे करेंगे, तो मैं फिर से पावर पॉइंट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले तो। वेट, ओके तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है और एक बार इसको ऑफ कर दूं। ठीक है, अब पावर पॉइंट को मैं ओपन कर लेता हूं और चलो वही वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। ये क्विज शो ओपन हो गई। तो मान लो इसमें मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स बना रखी हैं अलग अलग। सो ये जो अलग अलग स्लाइड्स हैं इन सभी स्लाइड में मुझे क्या करना है, सबसे पहले डुप्लीकेट स्लाइड। मान लो किसी स्लाइड का मुझे एक और वैसी एक और स्लाइड चाहिए। जैसे ये मान लो एक तो क्वेश्चन है द सन इज स्टार, और सॉरी द सन इज ए स्टार, और ये ट्रू और फॉल्स वाला है। मुझे इससे ऐसा ही एक क्वेश्चन और बनाना है ट्रू फॉल्स वाला ही। तो मैं क्या करूँगा, इसी की एक कॉपी कर लूँ ना, मतलब इस स्लाइड का डुप्लीकेट बना लूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो इस पर राइट क्लिक करो और एक ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट स्लाइड। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर आके देखते हैं, ये देखो दो स्लाइड एक जैसी बन गया, एक पहले ये थी उस जैसी एक स्लाइड और बन गया, ये दोनों। ठीक है, तो डुप्लीकेट स्लाइड बन गई है। अब इसमें कुछ चेंज करना, आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हो। द सन इज ए स्टार की बजाय जैसे हमने लिख दिया द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो अब देखो दो क्वेश्चन बन गए जल्दी से, फटाफट दो स्लाइड बन गई। ठीक है, और बिल्कुल एक तरीके से वो वर्क करेंगे। तो ये था डुप्लीकेट। इसकी शॉर्टकट की भी होती है डुप्लीकेट करने की। जैसे यहाँ से आपने बस सिर्फ सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस डी, डी स्टैंड फॉर डुप्लीकेट। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस डी करोगे तो भी डुप्लीकेट बन जाएगी किसी भी स्लाइड की। उसके बाद है कोई नई स्लाइड आपको इंसर्ट करना है। जैसे ये क्विज चॉइस के बाद 1 और 2 के बीच में आपको कोई नई स्लाइड चाहिए, तो जिस स्लाइड को आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद एक नई स्लाइड आ जाएगी। तो मैंने फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट किया और ये उसके बाद जहाँ जो ऑप्शन है स्लाइड्स, इसके अंदर ऑप्शन है न्यू स्लाइड। इस न्यू स्लाइड पे नीचे की तरफ क्लिक करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे तो ये बहुत सारे डिफरेंट लेआउट आ जाएंगे। आपको कौन से लेआउट वाली स्लाइड इंसर्ट करनी है, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन वाली या कोई दूसरी, या जो भी आपको करनी हो। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे सिंपली, तो देखो एक नई स्लाइड यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी एंटर करके लिखना चाहो वो लिख सकते हो, या और कुछ कंटेंट बनाना है वो बना सकते हो। तो ये नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद है जो ये स्लाइड आई, अगर इसका लेआउट मान लो आपने इंसर्ट तो कर लिए बट आपको ये लेआउट पसंद नहीं आया, आपको लेआउट चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और लेआउट पे क्लिक करेंगे। तो ये दोबारा वही सारे लेआउट दोबारा दिख जाएंगे। आपको जैसे ट्रू फॉल्स वाला बनाना है, ट्रू फॉल्स वाला क्लिक किया तो देखो ट्रू फॉल्स वाला लेआउट आ गया। ठीक है, कोई और करना है तो लेआउट पे गए, ये इस टाइप मैच इट वाला बनाना है तो मैच इट वाला आ गया। ओके,
तो यहाँ पर आप अपने लिख कुछ भी लो, बट मैच इट वाला वो बन जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेआउट चेंज कर सकते हैं किसी भी स्लाइड का। उसके बाद बात करते हैं कॉपिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग ए स्लाइड। एक तो था डुप्लीकेट स्लाइड करना। डुप्लीकेट स्लाइड जब करते हो तो क्या होता है, जस्ट उसके बाद ही एक स्लाइड आ जाती है सेम। आप वैसे कॉपी भी कर सकते हो किसी स्लाइड को, जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और कॉपी कर लिया। फिर कहीं और जाके, जैसे मैंने 9 पे गया, राइट क्लिक किया और पेस्ट का ऑप्शन, यहाँ नहीं, चलो ब्लैंक जगह पे करता हूँ मैं, ये आ गया पेस्ट का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो वो जो स्लाइड थी यहाँ पे पेस्ट हो गई जो कॉपी की थी। ओके, या Ctrl+C कॉपी के लिए और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए आप शॉर्टकट के भी यूज कर सकते हो। मैं इस नोट पेन में लिख कर दिखा देता हूँ, Ctrl+C किसके लिए, कॉपी के लिए। ओके, और पेस्ट के लिए क्या है, Ctrl+V, ये किसके लिए है, पेस्ट करने के लिए। आप इन शॉर्टकट की कमांड्स का भी यूज कर सकते हो। कट के लिए भी कर सकते हो। कट करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+X। ठीक है, ये किस लिए होती है, कट के लिए। तो आप किसी भी स्लाइड को यहाँ से सिलेक्ट करो और इनमें से जो भी कमांड यूज करोगे वो कट, कॉपी या पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, पेस्ट में क्या होता है, जो लास्ट टाइम जो भी कट या कॉपी की होगी वो स्लाइड पेस्ट होगी। ठीक है, कट से वो जो स्लाइड है वो वहां से रिमूव हो जाएगी और कॉपी से वो चीज़ बस कॉपी हो जाएगी। कॉपी का मतलब वो वहां पे उसकी नई कॉपी नहीं बनेगी, बस वो क्लिप बोर्ड में चली जाएगी। जब पेस्ट करोगे तो उसकी एक और कॉपी आएगी। ठीक है, डुप्लीकेट करने से तो उसी वक्त आ जाते हैं, जैसे मैं डुप्लीकेट करूँगा तो इसकी एक और स्लाइड आ जाएगी इस जैसी, बट कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, ये ऐसी ही रहेगी। जब तक आप पेस्ट नहीं करोगे तब तक दूसरी कॉपी नहीं बनेगी। डिफरेंस क्लियर है? ओके, सो बेटा 2 बच्चे तो एटलीस्ट बोल सकते हो, बाकी हो तो बच्चे म्यूट कर रखे हैं मैंने। हाँ, सारिका की आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी, उसकी आ रही है सिर्फ चिराग की। सारिका बेटा आप इतना चुप चुप क्यों हो? ओके, चलो आगे चलते हैं। किसी स्लाइड को मूव करना हो तो मूव करने के लिए कोई 2 तरीके हैं। या तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, जैसे मान लो मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे लाता हूँ, ये फर्स्ट स्लाइड है, इसको आपको लास्ट में ले जाना है। तो क्या करो, यहाँ पे माउस लाओ, लेफ्ट बटन को प्रेस कर लो, प्रेस ही रखना है और इसको ऐसे खींच के ले जाओ नीचे माउस को, तो ऐसे नीचे की तरफ आते जाओ। देखो ये आ गया। अब मैं माउस लास्ट में ले आया, अब छोड़ देता हूँ, तो ये देखो वो जो स्लाइड थी यहाँ पे लास्ट में आ गई। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हो, बट एक्चुअली ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, यहाँ पे नॉर्मल व्यू है। ये नॉर्मल व्यू की बजाय अगर हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। वो कैसे करेंगे, पहले व्यू में जाएंगे, व्यू टैब, और यहाँ पर आकर देखेंगे हमारे पास कौन से ऑप्शन है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये रहा, पहला नॉर्मल है, फिर स्लाइड सॉर्टर। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारी स्लाइड दिख जाएंगी। अब किसी भी स्लाइड को देखो, ये फर्स्ट स्लाइड है, इसको उठा के मैं कहाँ ले आया, ये यहाँ सबसे पहले ये फर्स्ट पे आ गई। मान लो इसको यहाँ लाना है, 8 और 9 इस स्लाइड के बीच में लाना है, तो यहाँ से पकड़ा और यहाँ बीच में ले आया, तो ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो किसी भी स्लाइड को मूव कराना हो, मूव कराने के, वैसे तो नॉर्मल व्यू में भी मूव करा सकते हो। मूव कराने के लिए आप कट और पेस्ट कमांड का भी यूज कर सकते हो। भाई एक जगह से कट की, दूसरी जगह पेस्ट कर दी। ठीक है, या डायरेक्टली ड्रैग करके भी आप इसको यूज करा सकते हो। एक जगह से बस पकड़ा, दूसरी जगह पे ले गए तो वो चली जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एक तो बेटा टाइम रहता है लगभग 10 मिनट के आसपास अभी और रहता है इस मीटिंग, फिर ये एंड होगी। उसके बाद दोबारा आपने इसी क्लास में आना है, सभी बच्चे याद रखें। ओके, कंटिन्यू चलेगी क्लास। हाँ, तो मूव करा सकते हो, यहाँ से ड्रैग करा के भी करा सकते हो, या कट और पेस्ट का यूज करके भी करा सकते हो। उसके बाद है कोई कंटेंट अगर कॉपी पेस्ट करना है। अब देखो स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप स्लाइड्स को तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर मूव करा सकते हो, लेकिन किसी टेक्स्ट को कॉपी या पेस्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ से मैं ये सिंपल क्वेश्चन एंड ये लिखा है, अगर मैं इसको चाहूँ सिलेक्ट करना, मैं नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है इस स्लाइड सॉर्टर। तो मुझे कहाँ आना पड़ेगा, नॉर्मल व्यू में। कोई भी टेक्स्ट में कोई भी चेंज करना है, किसी भी स्लाइड पर कोई टेक्स्ट में चेंज करना है, कॉपी पेस्ट कुछ भी करना है, तो अब देखो यहाँ के मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है,
तो ये कहाँ होगा, अगर आपको टेक्स्ट को कट कॉपी करना है तो नॉर्मल व्यू में ही होगा, पहली बात तो, ठीक है। और कमांड सेम ही है, एक बार आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, ये MS वर्ड में आपको आता है कैसे सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो शिफ्ट प्लस एरो की का यूज करके, और या फिर माउस से भी ड्रैग करा के जहां से सिलेक्ट करना वहां से लेफ्ट बटन को प्रेस किया और माउस को चलाते ले गए कहां तक, जहां तक सिलेक्ट करना है। ओके, तो इस तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद कट कॉपी पेस्ट की कमांड वही होती है, वैसे होम में यहाँ ऑप्शन भी होते हैं, या तो कट कॉपी पेस्ट, ये पेस्ट है, इन पे क्लिक कर लो, या इसकी शॉर्टकट की याद कर लो, इसकी कट की क्या Ctrl+X लिख के भी आ रही है, देखो इसकी Ctrl+C और पेस्ट की Ctrl+V, तो वही शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, या राइट क्लिक करके भी शायद ऑप्शन आ जाएगा, राइट क्लिक करोगे देखो तो कट कॉपी का ऑप्शन आ गया, तो जो भी करना है कट कॉपी कर लो, और जहां भी करना हो वहां पे राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं, तो पेस्ट का ऑप्शन ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को कर सकते हैं। टेक्स्ट को मूव का करने का भी सेम तरीका है, एक जगह से कट करो, सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट, जैसे मान लो इस आंसर को मुझे यहाँ से इस सैंपल और क्वेश्चन के बीच में लाना है, तो क्या करेंगे, आंसर को सिलेक्ट किया और फिर कट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया और पेस्ट पे क्लिक कर दिया, तो ये आंसर देखो यहाँ पे आ गया बीच में इनके, ठीक है। तो मूव हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया। उसके बाद है डिलीटिंग टेक्स्ट, डिलीट करने के लिए सिंपल है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, डिलीट बटन अपने जो होता है कीबोर्ड में उसको प्रेस कर दो, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अंडू करोगे वापस आ जाएगा, जितनी बार अंडू करोगे तो वैसा ही हो जाएगा जैसे टेक्स्ट शुरू में था, अगर 2-3 बार लगातार करते जाओगे तो पीछे पीछे वाला काम रिपीट होता जाएगा। सो ये था टेक्स्ट को करना। उसके बाद है कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द व्यू। जैसे आपको यहाँ पे जो स्लाइड दिख रही है, जब नॉर्मल व्यू में काम कर रहे हैं तो अभी जो साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अगर आपको इसको कम या ज़्यादा करना हो साइज को, तो यहाँ पे ये स्टेटस बार है, स्टेटस बार के राइट साइड में देखो ये बटन दिए हैं जूम के, अगर मैं इस प्लस वाले साइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जो स्लाइड का साइज बढ़ता जा रहा है ना। और अगर माइनस पे क्लिक करता हूँ तो जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। और एक ऑप्शन ये यहाँ पे भी है जहाँ लिखा है डायरेक्ट 50%, इस पर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, इस पर क्लिक करते ही जूम का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं फिट सेलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ, अपने आप जितना जगह है अपने आप उतनी जगह में ये फिट हो जाएगी, बस इतना ही साइज बढ़ेगा कि इसमें फिट आ जाए, ठीक है। फिर दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, अगर मुझे ज़्यादा ही बड़ी करनी है, मान लो मुझे 400% करना है, ओके कर दिया तो ये बहुत बड़ी हो गई। और इसी पे क्लिक करके बहुत छोटी करनी है, 33% करनी है, ओके तो ये बहुत छोटी हो गई। तो जैसा भी साइज मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। स्लाइडर को भी आप कर सकते हो ऐसे, जितना आगे बढ़ाते जाओगे। ये स्लाइडर है, ये माइनस और प्लस के बटन है, इस माइनस को बोलते हैं जूम आउट, प्लस को बोलते हैं जूम इन। तो जूम इन जूम आउट का यूज भी कर सकते हो, स्लाइडर का भी यूज भी कर सकते हो, ठीक है। या ये पे जूम ऑप्शन है, यहाँ से भी ऑप्शन सेलेक्ट करके जूम कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं फिट करके ओके कर देता हूँ। नॉर्मली ये बाय डिफॉल्ट ये फिट ही होता है जो साइज होता है। उसके बाद करते हैं वर्क स्पेस व्यूज। जो हम काम करते हैं इस काम को हम कई अलग अलग व्यूज में देख सकते हैं। तो मैंने अभी जैसे 2 व्यू आपको दिखाए थे, जब व्यू टैब में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर एक नॉर्मल व्यू मैंने अभी आपको दिखाया था और स्लाइड सॉर्टर व्यू। इन सभी व्यूज के पास काम समझ लेते हैं कि कौन सा व्यू कब काम आता है। नॉर्मल व्यू तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट व्यू होता है। शुरू में जब आप प्रेजेंटेशन ओपन करते हो, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हम सारा काम नॉर्मल व्यू में ही करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अपने आप ये व्यू ही सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी नया ऐड करना है, किसी भी स्लाइड पर कोई नया कंटेंट डालना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा व्यू यूज करते हैं, नॉर्मल। उसके बाद स्लाइड सॉर्टर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ये वाला व्यू। तो इस व्यू का यूज कब करते हैं, अगर एक तो अभी मैंने बताया ही था कि जो स्लाइड्स है उनको मूव करना हो, कॉपी करना हो, कट करना हो, पेस्ट करना हो, ठीक है। पूरी स्लाइड्स को, एक पूरी स्लाइड को कट, कॉपी, पेस्ट, मूव एटसेट्रा करने के लिए जो ये वाला व्यू है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये सबसे बेटर होता है। इसमें हमें एक ही स्क्रीन पर सारी स्लाइड्स दिख जाती है और किसी को भी कहीं पर से भी कट कर लो, कहीं पे भी पेस्ट कर दो या कहीं भी मूव करा दो, ये काम आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्लाइड सॉर्टर व्यू ज़्यादा बेटर रहता है। बट इस व्यू में हम कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते किसी स्लाइड के अंदर, यानी किसी एक स्लाइड का पर्टिकुलर डेटा जो है उसको चेंज नहीं कर सकते।
ओके, उसको आप मूव नहीं करा। जैसे इस स्लाइड में ये पॉइंट मैं ऊपर नीचे करना चाहूँ या कट करना चाहूँ, नहीं कर सकता यहाँ पे। कौन से व्यू में? स्लाइड सॉर्टर में। ठीक है, तीसरा व्यू है नोट स्पेस व्यू। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक बार में एक स्लाइड दिखेगी, बट उसके नीचे आपको स्पेस भी दिखेगा कुछ लिखने का। जैसे एक स्लाइड ये दिखी, ये नीचे स्पेस है। इन स्लाइड को चेंज करने के लिए या तो कीबोर्ड में पेज डाउन और पेज अप, पेज डाउन एंड पेज अप के बटन होते हैं, उनका यूज कर सकते हो। जैसे पेज अप से पहले वाला पेज आएगा और पेज डाउन से नीचे वाला पेज आता जाएगा। ठीक है, मतलब जो स्लाइड, पेज नहीं बोलेंगे इनको, स्लाइड बोलते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड आती जाएगी। पेज अप से पहले वाली स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, और पेज डाउन से नेक्स्ट स्लाइड। या आप यहाँ पे जो ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसका भी यूज कर सकते हो। जैसे इसको आप खींच के नीचे लाओगे तो अगली अगली स्लाइड आती जाएंगी। या यहाँ पर जो ये साइन बने हुए एरो के, इनसे भी चेंज कर सकते हो ये ऊपर लाने के लिए। ठीक है, तो पेज चेंज हो जाएंगे। अब इस व्यू का यूज क्या है? यहाँ पर हर स्लाइड के नीचे एक नोट पेन, इसको बोलते हैं नोट पेन। ठीक है, एक एरिया दिया, यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स हम लिख सकते हैं। अब ये नोट्स क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन होती है वो क्यों बनाते हैं कि ऑडियंस के सामने हमें बोलना होता है। ओके बेटा, सिर्फ 2 मिनट रहते हैं, ये मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है, आपने कंटिन्यू करना है। फिर यहीं से जैसे ही एंड हो जाएगी तो 1-2 मिनट के बाद फिर से आपने उसी लिंक पर क्लिक करके फिर से आना है यहीं पे। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो इससे रिलेटेड, बट जो नोट पेन में हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो जब स्लाइड शो रन करोगे वहाँ हमें नहीं दिखता। ठीक है, इसका यूज किस लिए करता है कि इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो यूज़र याद रखना चाहता है, जो बनाने वाला है वो याद रखना चाहता है, तो वो यहाँ लिख लेगा। तो वो जब भी प्रेजेंटेशन को ओपन करेगा तो उसे ये पॉइंट याद रहेंगे कि हाँ इस स्लाइड पे मुझे ये पॉइंट करने हैं, बट ये पॉइंट स्लाइड शो में नज़र नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए यूज करते हैं हम किसका? नोट पेन व्यू का। इसके बाद है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू पे जब मैं क्लिक करता हूँ, वेट अ मिनट, तो रीडिंग व्यू पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, जैसे फुल स्क्रीन व्यू, सॉरी स्लाइड शो व्यू आता है लगभग वैसा ही है। बस क्या डिफरेंस है, इसमें हमें टाइटल बार नजर आती है, स्टेटस बार भी नजर आती है और टास्क बार भी नजर आती है। बाकी वैसे ही लगता है जैसे स्लाइड शो व्यू हो। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो इसका यूज हम कब करते हैं? मुझे पूरी स्लाइड शो देखनी हो बट साथ साथ जैसे किसी और स्लाइड पे जाना है, कोई और विंडो ओपन करनी है, ठीक है, कोई वर्ड की, या तो वो भी मैं टास्क, क्योंकि मेरा टास्क बार दिखता रहता है तो मैं वो काम आसानी से कर सकता हूँ। ओके, इससे बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन कीबोर्ड में होता है, वो प्रेस करेंगे तो इससे हम बाहर आ जाएंगे। सो लगभग टाइम हो ही गया है तो मैं एक बार स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। अब इसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे दोबारा नई मीटिंग में, न्यू क्लास स्टार्ट होगी इसके बाद ही, तभी हम एंटर करते हैं बेटा। अभी मैं ऑफ ही कर रहा हूँ इसको। ओके, सो वी कैन लॉग इन अगेन।